हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। वीडियो नंबर 195 में हमने शेयर किया था तितली कैसे बनती है, लेकिन एक स्टेज शेयर नहीं कर पाए थे जिसका काफ़ी दुख था, तो वही आज शेयर करेंगे। और वीडियो नंबर 356 भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। ये मैंडारिन है जिसको ऑर्नामेंटल ऑरेंज भी कहते हैं। इस पर कई वीडियोज़ हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो तितली का लार्वा होता है वो आपको सिट्रस प्लांट पर ही देखने के लिए मिलता है, जो कि नींबू, संतरा, मौसमी के पौधे होते हैं। लेकिन ये करी पत्ता पर और बेल पत्र पर भी ये काफ़ी पाए जाते हैं। तो उस वीडियो में हम जो शेयर नहीं कर पाए थे उससे आगे हम शेयर करेंगे। तो अभी इसको बचाना ज़रूरी है, तो इसको हमने एक स्टिक से इस तरह से हटाने की कोशिश की है, लेकिन ये अपने बचाव के लिए जीभ बाहर निकाल रहा है। लेकिन ये बहुत क्यूट होते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आप इनको बहुत आराम से किसी स्टिक की हेल्प से किसी ट्रे पर या किसी बॉक्स पर आप इसको ले सकते हैं, रख सकते हैं। और फिर हम इसको नीचे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रखना सेफ़ नहीं है। चिड़िया या बंदर इसको काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, खा जाते हैं। और नीचे पहले हम लेकर गए थे 356 वीडियो में, तो उसमें छिपकली इसको खा गई थी। तो अब हम इसे बहुत बचा कर रखेंगे। तो ये जाने को तैयार नहीं है अभी, क्योंकि ये इसका होस्ट प्लांट होता है। जो सिट्रस फैमिली के प्लांट्स होते हैं तो ये इन्हीं पर ही रहते हैं, इन्हीं की पत्तियां खाते हैं। काफ़ी लोग इनसे डरते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे प्लांट की सभी पत्तियां खा जाएंगे और प्लांट बेकार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बहुत कम पत्तियां ही खाएंगे। ज़्यादा अगर हैं तो भी ये जिससे पत्तियां खा भी लेते हैं तो वो अपने आप दोबारा नई पत्तियां आ जाती हैं। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो अभी हम इसको नीचे ले आए हैं और लेकर आए हैं फ्रेश लीव्स, जो कि नीचे गार्डन में लगी हुई है नींबू का पौधा, उससे हम ये लेकर आए हैं। तो अब ये जैसे शुरू में इसको थोड़ी हलचल होती है तो ये शांत हो जाता है, लेकिन जब ये देखता है आसपास कोई नहीं है तो ये फिर से पत्तियां खाने लगता है। तो देखिए शुरू हो गया है फिर से पत्तियां खाना, क्योंकि इसको अभी साइज़ बढ़ाना है अपना और जल्दी से इसको प्यूपा बनाना है और उसमें बंद होकर फिर ये बटरफ्लाई बन जाएगा, खूबसूरत सी तितली बनकर बाहर आएगा। तो देखिए कितना खाता है ये, और पॉटी भी बहुत ज़्यादा करता है। तो ये यहाँ पे कुछ पत्तियां खा चुका है। वीडियो नंबर 195 आप ज़रूर चेक कीजिए तो आपको सही से समझ में आएगा। तो ये एक खाली शू बॉक्स है जिसमें हम इसको रखने वाले हैं और ऊपर से नेट लगा देंगे, क्योंकि छिपकली इसको खा सकती है, तो बचाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये जो बुके आते हैं, फ्लावर बुके, तो उसमें जिससे फ्लावर्स फ्रेश रहें तो उसमें ये फ्लावर्स लगाए जाते हैं। तो इसी में ही हम ये जो नींबू की एक टहनी है इसको रख देते हैं जिससे फ्रेश रहे। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि पानी सारा इसका बाहर निकल गया था, क्योंकि इसको लिटा कर रखना था। तो कोई ज़्यादा ख़ास फ़ायदा इसमें हुआ नहीं था। आप टाइम टू टाइम इसमें फ़्रेश लीव्स रख सकते हैं। तो ये जो लार्वा है ये उसको खाता रहेगा, ज़्यादा नहीं खाता है। ये 6-7 पत्तियां ही खाएगा एक बार में, बल्कि पूरी भी नहीं खाएगा, थोड़ी थोड़ी खा जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको रख दिया है इसमें। और एक जो इसकी छोटी सी टहनी और है नींबू की, इसको भी रख देते हैं और ऊपर से इसको कवर कर देंगे नेट से। आप नेट का बॉक्स ले सकते हैं या इस तरह का नेट से कवर कर सकते हैं। फ्रेश एयर ज़रूर जानी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो इस तरह से इसने बहुत सारी पत्तियां खा ली हैं अंदर भी, और बहुत सारी पॉटी भी की है। तो ये 8th मई को आप देख सकते हैं साइज़ बड़ा हो गया है और ये लगातार अभी भी पत्तियां खा रहा है, क्योंकि इसको जल्दी से जल्दी अब ये प्यूपा बनाएगा, जिसको क्रिसलिस भी कहते हैं। तो उसके अंदर ये बंद हो जाएगा और तैयार होगी एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। तो रात हो गई है, हमने इसमें कुछ फ्रेश लीव्स रख दी हैं, नींबू की जो ताज़ी पत्तियाँ हैं वो रख दी हैं। ताज़ी पत्तियाँ रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो सॉफ्ट रहती हैं और ये आराम से उनको खा सकता है। तो 8th मई को आप देख सकते हैं ये बदल गया है प्यूपा में, इसकी शुरुआत होने लगी है। और एक बहुत बारीक से धागे से, जो कि इसका अपना ही धागा होता है, उसे इसने अपने आप को बांध लिया है। जो कि इसकी लार होती है उससे ये बनाता है, तो इसने अपने आप को बांध लिया है। और ये 16 मई को, यानी लगभग 8 दिन के बाद, ये इस तरह से पूरी तरह से प्यूपा में बदल चुका है। ये प्यूपा जो है, जिसको क्रिसलिस भी कहते हैं, ये हार्ड हो गया है। और अगर आपने नोटिस किया हो, हल्का हल्का सा ब्लैकनेस आपको दिखाई दे रही होगी, तो इससे पहचान है कि जल्दी ही तितली बनने वाली है। इसमें वाइट डॉट्स हैं, ब्लैक पंख हैं। तो अब ये 1 या 2 दिन में बनने के लिए तैयार है। तो 8 दिन हो चुके हैं कुछ इस तरह से इसको बंद होने में। जैसे गर्मियां हैं तो थोड़ा ज़्यादा कम समय में हो जाता है, थोड़ा सर्दियां हैं, अगर टेम्परेचर 11 से 13 डिग्री टेम्परेचर के नीचे अगर टेम्परेचर है तो ये जो तितलियां हैं ये छुप जाती हैं। ये हमने पहले भी शेयर किया हुआ है, और ये आपको सर्दियों में इसीलिए दिखाई नहीं देती हैं। और ना ही ये जो प्यूपा वगैरह होते हैं ये भी आपको नहीं दिखाई देंगे।
तो ये हमने एक प्लास्टिक की बॉटल में होल्स कर लिए हैं जिससे हमें सही से दिखाई दे तितली कब बनने वाली है। तो इसमें ये हमने एक मिट्टी, जो माचिस का जो पैकेट होता है, माचिस का जो डिब्बी होती है छोटी सी, उसमें हमने कुछ मिट्टी लगाई है और ये पूरी जो स्टिक थी इसको इस तरह से रख दिया है। तो अब ये हमें दिखाई देगा बनता हुआ। तो 17 मई की सुबह को आप देख सकते हैं, सुबह के 7 बजे हुए हैं और बहुत सही समय पे हमने देख लिया है क्योंकि इस समय ये तितली बनने वाली है। तो अब आप देखेंगे ये 8:20 सुबह को, और इसमें से तितली बहुत खूबसूरत निकल गई है। हम इसको ऊपर ले आए थे क्योंकि हमें पता था आज तितली बनेगी और इसीलिए पानी भी डालना था प्लांट्स में, तो इसको साथ में ही रखा हुआ था। और देखिए कितनी खूबसूरत तितली बनकर तैयार है। ये है लाइम बटरफ्लाई, जिसको आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। ब्लैक कलर की होती है और इस तरह से येलो और ऑरेंज शेड होता है, इस पे डॉट्स होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, तो बहुत ही प्यारी लगती है। तो ये क्राइसिलिस जो है इसमें से निकल कर बाहर रेस्ट करती है। लगभग ये 1-2 घंटे यहीं पर बैठी रहती है क्योंकि इसके जो पंख थे वो अंदर ये बंद थी, तो उनको बाहर निकालने में, उनको सुखाने में इसको समय लगता है और उसमें पूरी तरह से ये जब पंख सूख जाते हैं तभी ये उड़ती है। तो लगभग 8, सवा 8 बजे के करीब जो तितलियां होती हैं वो अक्सर, हमने पहले भी एक शमी पर जो तितली आपसे शेयर की थी वो भी लगभग 8 बजे के आसपास ही क्राइसिलिस से बाहर आई थी। तो ये एक समय है, लगभग 7 बजे से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे और ये 8:20 पे सुबह को बाहर आ गई है। तो पूरा तितली बनने का सफ़र, अंडे से लेके तितली तक का सफ़र लगभग 30 से 35 दिन का होता है। थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, थोड़ा कम टाइम भी लग सकता है। आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो अब इसके पंख लगभग खुल चुके हैं और जल्दी ही ये उड़ने वाली है। तो इस तरह की जो ये छोटी सी स्टिक थी कितनी हेल्पफुल रही हमारे लिए, जो हमने इस तरह से इसको रखा है। तो अब समय आ गया है 9:57, यानी कि लगभग 10 बज चुके हैं और ये अब आज़ाद होने के लिए तैयार है। और हम बहुत खुश हैं जो हम इसको इस तरह से इसकी जान बचा पाए हैं, क्योंकि बहुत चिड़िया आती हैं, इसकी जान बचाना बहुत ही मुश्किल था। तो अब जाकर ये दूसरे प्लांट्स पर बैठ गई है, थोड़ा सा रेस्ट करेगी और फिर से ये अपनी दुनिया में चली जाएगी। तो आप ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत मन था ये वीडियो आपसे शेयर करने का कि तितली किस तरह से अंडे में से बाहर आती है, फिर उसका जो कैटरपिलर होता है वो बनता है, तो ये आपसे शेयर करना था। ये एक और तितली है जो कि अपने आप कहीं से आ गई है, तो ये दूसरी तितली है। एक वीडियो में हमने आपसे बहुत सारी बटरफ्लाई शेयर की हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो वो भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा, नाम के साथ हमने शेयर की हुई है। तो ये कहीं से उड़ती उड़ती आ गई थी और यहाँ पर आकर ये बैठ गई है। तो देखिए इसका फेस कितना क्यूट है। तो तितलियों को बचाना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉलिनेटर्स होते हैं, सब्जियाँ बनाने के लिए, फल बनाने के लिए इनकी बहुत ज़रूरत है और किसानों को भी इनकी काफ़ी ज़रूरत है। तो इनको जितना हो सके बचाइए। कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस तितली का नाम है बेलेनॉइस औरोटा और आपने पहले जो देखी वो है लाइम बटरफ्लाई। थैंक यू।